सभी को चंद्रयान मिशन के बहुत बहुत शुभकामना। पिछले स्पोर्ट्स सेगमेंट के जो दो वीडियो आपको प्राप्त हुए, उन दो तीन वीडियोस में से हम लोग ये समझ पाए हैं कि ओलंपिक सेगमेंट समर और विंटर में बटा हुआ, और जनरली जो समर ओलंपिक है वो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है, और फिर विंटर ओलंपिक्स है। साथ में समर और विंटर के सीजन में पैरा ओलंपिक भी होता है और यूथ ओलंपिक भी होता है। पैरा ओलंपिक जैसे नाम से स्पष्ट है कि पैरा ओलंपिक्स में वो स्पोर्ट्समैन भाग लेते हैं जो डिसेबल्ड और स्पोर्ट्स पर्सन, और यूथ ओलंपिक में जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें वो युवा जन भाग लेते हैं, युवा युवती भाग लेते हैं जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच में। अब जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोग ये समझ पाए हैं कि हम लोग कि समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है, कितने बार हो चुका है, और आज की क्लास जो समर्पित होगी वो होगी पैरा ओलंपिक्स पे। जो पैरा ओलंपिक्स का नाम से स्पष्ट है कि ये जो है डिसेबल एथलीट्स के लिए समर्पित ओलंपिक, चूंकि ये ओलंपिक गेम है तो मल्टी स्पोर्ट्स होगा इसमें, और विंटर और समर में डिवाइडेड है। जो ये कॉन्सेप्ट है पैरा ओलंपिक का वो लुडविग गुटमैन के द्वारा जो है लाया गया। पैरा ओलंपिक्स की शुरुआत, जो समर पैरा ओलंपिक्स है, वो 1960 से हो रही है, और इसकी शुरुआत रोम में हुई, जो कि इटली का एक शहर। अब जो ये पैरा ओलंपिक है 2016 से अगर स्टार्ट हो रही है तो प्रत्येक 4 साल के बाद ये आयोजित होती है, और इस समय ये जो 2024वीं जो होने वाली है वो तीसरी समर पैरा ओलंपिक आयोजित होगी। 2016 पैरा ओलंपिक रियो में हुई थी, 2020 समर पैरा ओलंपिक टोक्यो में हुई थी। इन दोनों पैरा ओलंपिक्स में चाइना मेडल टेली में सबसे ऊपर है। 2024 में जो पैरा ओलंपिक होने वाला है, जो समर पैरा ओलंपिक है, वो पेरिस में आयोजित होगा। इसी क्रम में 2028वां लॉस एंजलिस में और 2032वां ब्रिस्बेन में होने वाला। जैसे कि जब सामान्य जो ओलंपिक होता है वो समर और विंटर में होता है, वैसे ही पैरा ओलंपिक भी समर विंटर में होता है। जो विंटर पैरा ओलंपिक है वो 1976 में आयोजित हुआ पहला, और वो हुआ था स्वीडन के शहर ऑन स्कोल्ड डिस्ट्रिक्ट में। अब उसके बाद रिसेंट के जो पैरा ओलंपिक्स हैं वो 2014 में जो पैरा ओलंपिक हुआ वो सोची में हुआ था, जिसमें रशिया मेडल टैली में पहले स्थान पे था। 2018 में जो विंटर पैरा ओलंपिक हुआ वो प्योंगयांग में हुआ, साउथ कोरिया में, जिसमें यूएस मेडल टैली में नंबर 1 पे था। और 2022 वाला बीजिंग पैरा ओलंपिक हुआ जिसमें मेडल टैली में चाइना नंबर 1 पे। 2026वां जो पैरा ओलंपिक होगा वो मिलान और काटिना डी एम्पेजो में होगा। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब हम लोग को एक चीज और समझनी है कि जो यूथ पैरा ओलंपिक है वो भी समर और विंटर में डिवाइडेड है, और इसका जो पहला वर्जन हुआ था वो 2010 में सिंगापुर में हुआ था। उसके बाद से 2014 में दूसरा नानजिंग में हुआ, तीसरा 2018 में ब्यूनस आयर्स में हुआ, और चौथा 2026 में डकार सेनेगल में हुआ। जो यूथ समर या समर यूथ जनरल ओलंपिक है जो कि सिंगापुर से स्टार्ट हुआ, उसमें मेडल टैली में चाइना नंबर 1 पे था। और 2014 के जो यूथ समर ओलंपिक है जो कि नानजिंग में हुआ, उसमें चीन जो है मेडल टैली में नंबर 1 पे। 2018 जो यूथ समर ओलंपिक है जो कि 2018 में हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, उसमें रशिया नंबर 1 पे रहा मेडल टैली में। 2026 में वो डकार सेनेगल में। इसका ही जो विंटर का यूथ सेगमेंट है, या आप विंटर वर्जन समझिए यूथ ओलंपिक का, वो स्टार्ट हुआ 2012 में जर्मनी में, इंस्ब्रक ऑस्ट्रिया।
2016 वाला जो हुआ वो लिलहैमर नॉर्वे में हुआ। 2020 वाला जो है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ, और 2024 वाला गैंगवान साउथ कोरिया में हुआ। तो 2012 वाला यूथ विंटर यूथ जो ओलंपिक है उसमें वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, वो जर्मनी उस मेडल टैली में नंबर 1 पर रहा। वैसे ही जो 2016 वाला जो नॉर्वे लिलहैमर में हुआ उसमें नॉर्वे में ये शहर है, इसमें मेडल टैली में अमेरिका नंबर 1 पे रहा। ऐसे जो 2020 में लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ उसमें रशिया मेडल टैली में नंबर 1 पे था, और 2024 में गैंगवान साउथ कोरिया में हुआ। अब हम बात करने वाले हैं जो इस क्लास सेगमेंट का मेन पार्ट है। इस वाले मेन पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि जो ये पैरा ओलंपिक है, जो कि ये डिसेबल्ड एथलीट्स के लिए है, ये कितने डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप्स में ये बटा हुआ है। अगर हम लोग इसको विस्तार समझें तो हमें समझ में आता है कि जो 6 जो है डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप में बटा हुआ है, जिसमें एक को बोलते हैं एम्प्यूटी, दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल पॉल्सी, तीसरे को बोलते हैं विजुअल इंपेयरमेंट, चौथे को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पांचवे को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और छठवें को बोलते हैं ड्वार्फिज्म या लिसोट्रस। अब इसको और विस्तार समझते हैं। पैरा ओलंपिक है इसमें 6 जो है डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपसे बात किया। और इसी के आधार पर जो है अलग अलग डिवीजन होता है। थोड़ी इसकी हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो समर पैरा ओलंपिक हो रहा है 1960 में हो रहा है, जो कि रोम में हो रहा है, और 1976 में पहला विंटर पैरा ओलंपिक हो रहा है ऑनस्कोल्ड डिस्ट्रिक्ट स्वीडन में। अब जो 1960 से लेकर के 1992 तक, 1960 से लेकर के 1992 तक जो पैरा ओलंपिक का आयोजन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि प्रत्येक 4-4 साल पे हो रहा है। और 76 का जैसे ही ईयर आ रहा है, '76 के ईयर में जब पहला विंटर पैरा ओलंपिक शुरू हो रहा है वो तो पहला हो रहा है, और 1960 के हिसाब से जो समर पैरा ओलंपिक हो रहा है वो 5वां हो रहा है, और जो 76 में जो विंटर हो रहा है वो पहला हो रहा है। तो 1976 में तो ये आयोजन हो रहा है वो 5वां हो रहा है समर पैरा ओलंपिक, और विंटर वाला पहला हो रहा है। अब 1992 का इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा 4-4 साल पे, और फिर 1992 के बाद ये दोनों एक साथ होना शुरू होगा, और फिर जो है विंटर और समर के बीच में ऐसा होगा कि समर के 2 साल के बाद, समर के 1992 से 1992 तक वैसे चलता रहेगा 4-4 साल पे, 1992 के बाद से ऐसा देखा जाएगा कि समर जो पैरा ओलंपिक है उसके 2 साल के बाद विंटर पैरा ओलंपिक होना शुरू होगा। यानी कि जो समर पैरा ओलंपिक है 1992 वाला, जो कि बार्सिलोना में हुआ था और मैड्रिड में हुआ था, और वहीं से आप समझ लीजिए जो आधुनिक प्रकार का जो विंटर पैरा ओलंपिक है वो शुरू हो रहा है। यानी 1994 से स्वतंत्र रूप से विंटर पैरा ओलंपिक शुरू हुआ। अब इसी के बाद से एक और कॉन्सेप्ट आया वन बिड वन सिटी का, कि अब ये हुआ कि जो शहर
ओलंपिक कराएगा उसी शहर में पैरा ओलंपिक भी होगा। इसलिए अगर आपको ओलंपिक का शहर याद है, जैसे रियो ओलंपिक आपको याद है 2016 का, तो रियो पैरा ओलंपिक भी 2016 में आपको देखने को मिलेगा रियो में ही। जैसे समर, जो जनरल समर ओलंपिक है टोक्यो में 2020 में हुआ, तो वैसे ही पैरा ओलंपिक भी 2020 वाला टोक्यो में होगा। ये 1992 के बाद वन बिड वन सिटी कॉन्सेप्ट से ये शुरू हो गया। अब बात करते हैं समर पैरा ओलंपिक्स में, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि 2020 वाला लेटेस्ट है, टोक्यो में हुआ था, और 2028 और 2032 आने वाले। ऐसे विंटर की बात करें तो 2014 में आपको दिख रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, और ये लेटेस्ट में देखें अगर हम लोग तो 2022 में बीजिंग में और 2026 में मिलान में और कॉर्टिना डी एम्पेजो में होगा। अब बात करते हैं जो समर पैरा ओलंपिक्स है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समर पैरा ओलंपिक्स में जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग समर पैरा ओलंपिक्स की बात करें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो जो है रिसेंट में ये होने वाला है, तो इस पे पूछ सकता है प्रश्न, और ये बाकी के हम अगर दो समझ लें तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही विंटर पैरा ओलंपिक्स में ये होने वाला है, और बाकी का ये अगर हम लोग देख लें तो हमारा प्रश्न कोई भी जो इस वाले सेगमेंट में आएगा वो गलत नहीं है। जब हम लोग 2020 के समर पैरा ओलंपिक की बात करते हैं, पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं 2020 के पैरा ओलंपिक समर 2020 की, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो मेडल टैली में नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर ब्रिटेन है, नंबर 3 पर यूएसए है, नंबर 4 पर जो कमेटी है पैरा ओलंपिक की वो है, इसी के अंदर रशिया भी खेला है, और नंबर 5 पे नीदरलैंड। ये जो है समर पैरा ओलंपिक्स में जो मेडल टैली 2020 की, जो कि टोक्यो में हुई थी। ऐसे ही अगर हम लोग समर पैरा ओलंपिक्स 2016 की बात करें जो कि रियो वाली है, तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि नंबर 1 पे चीन है, ऐसे ही चाइना है, नंबर 2 पे वैसे ही ब्रिटेन है, नंबर 3 पर यहां पे यूक्रेन था, और नंबर 4 पर यूएस, और नंबर 5 पर जो है ऑस्ट्रिया था। यानी चाइना जो है पैरा ओलंपिक्स में आप देख रहे हैं नंबर 1 पर 2016 2020। अब इसके आगे की बात करें, इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें, तो इंडिया कंट्रीब्यूशन से देखने से पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि हम थोड़ा ये जान लें कि 1968 से ही इंडिया जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और उसके बाद 4 साल में 72 में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन 72 के बाद से बीच में इसने पार्टिसिपेशन इसका नहीं था। सबसे पहले 1968 में शुरू किया, फिर 72 में शुरू किया, दोनों में पार्टिसिपेशन था, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गया। फिर 1984 में फिर से शुरू हुआ, और 1984 से अब कंटिन्यूअस हम हर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर पैरा ओलंपिक पार्टिसिपेट। ओवरऑल हम मेडल टैली की बात करें, अभी तक की अगर बात करें मेडल टैली की,
तो ओवरऑल मेडल टैली में हमारा रैंक जो उभर के आता है वो 57 है ओवरऑल की बात करें, जिसमें हम जो है कुल मिला के 31 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 जो है ब्रॉन्ज। 1972 में भी हमको सबसे पहला जो आप समझ लीजिए मेडल मिला था वो गोल्ड मिला था, वो भी स्विमिंग में। और 1972 का जो पैरा ओलंपिक है वो हेडलबर्ग में था। और इसमें हमको जो गोल्ड मिला वो मुरली कांत पेटकर साहब वजह से स्विमिंग में मिला, और इसकी वजह से हमें 25वां प्लेस प्राप्त हुआ था। ये गोल्ड मिला हमको, पहला गोल्ड आप समझ लीजिए यहां से। उसके बाद 1984 में हमको गोल्ड नहीं मिला, उसमें हमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिला था। 2004 में हमको एथेंस जो है, एथेंस ओलंपिक्स या एथेंस पैरा ओलंपिक्स, 2004 में जो था उसमें हमको 1 गोल्ड, कोई सिल्वर नहीं और 1 ब्रॉन्ज मिला था, और हमारा प्लेस था 53वां। ऐसे ही फिर जो लंदन ओलंपिक था 2012 में, वहां पे हमको सिर्फ 1 सिल्वर मिला था, 67 प्लेस था। 2016 में हमको 2 गोल्ड, 2016 में हमको 2 गोल्ड मिला था। 2 गोल्ड के साथ साथ में हमको 1 सिल्वर मिला था और 1 ब्रॉन्ज मिला था। इसकी वजह से हमारा प्लेस जो हो पाया था वो 43 हो पाया था। और सबसे कमाल का प्रदर्शन हमारा रहा 2020 में, 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे कमाल का प्रदर्शन हमारा था। इस वाले प्रतियोगिता में हम टोटल 19 पदक जीत करके आए, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हमारा अभी तक का। और इसकी वजह से हमारा प्लेस जो है फिर से 24th हो गया। टोटल मेडल्स की बात करें तो अभी तक हम सबसे ज्यादा मेडल जो है एथलीट्स में जीत चुके हैं। उसके बाद हमारे मेडल सबसे ज्यादा आए हैं शूटिंग में, और उसके बाद आए हैं बैडमिंटन में। सबसे ज्यादा हमको जो मेडल्स मिले वो एथलीट्स में मिले हैं, एथलेटिक्स में। अब थोड़ी बात करते हैं जो हमारे हीरो हीरो लोग हैं। जैसे हमने आपसे चर्चा किया कि 1968 में मुरलीकांत पेटकर साहब से हमको जो है गोल्ड मिल गया। तो जो ये हमको मिला ये हमको जो स्विमिंग में मिला था, और स्विमिंग में भी 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्विमिंग, मुरलीकांत पेटकर साहब सबसे पहले। उसके बाद हमारा जो हीरो है दूसरे, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया बहुत कमाल के प्लेयर हैं देवेंद्र झाझरिया साहब। ये एथलेटिक्स में है। ये अभी तक कुल मिला के 3 पदक जीत चुके हैं, इसमें 2 गोल्ड है, 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और ब्रॉन्ज नहीं है, 3 मेडल। बहुत बड़े प्लेयर हैं। उसके बाद हमारे एक और बड़े प्लेयर का नाम है मरियप्पन थंगावेल्लू। मरियप्पन थंगावेल्लू
अपना सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो आपको ऑप्शंस को छांटने में बहुत ज्यादा मदद मिले, क्योंकि अब जिस तरह से 2023 का पेपर आया, अब जो पिछला सब तरीके थे वो सब जो है गड़बड़ हो गए। तो अब हम लोग को अपनी स्टडी को थोड़ा और बेहतर तरीके से करना है, तो इसीलिए इतना एक्सटेंसिव जो है वीडियो बनाया जा रहा है। मरियप्पन थंगावेलु साहब को भी जो है 2 मेडल मिले हैं, जिसमें से एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। उसके बाद एक और बड़ी प्लेयर नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है शूटिंग में है, इनको भी एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मिला है। और अवनी लेखरा एक गोल्ड और एक जो ब्रॉन्ज है इनका, ये 2020 के ही टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। और बड़े प्लेयर की बात करें तो जोगिंदर सिंह बेदी साहब हैं, इनको भी जो है 3 मेडल मिला, इसमें से एक सिल्वर और एक जो है जोगिंदर सिंह बेदी में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मिला। जो एक सिल्वर और जो इनको 2 ब्रॉन्ज मिल रहा है, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिला है जोगिंदर सिंह बेदी साहब। और उसके बाद सिंहराज अधाना है शूटिंग में, इनको भी 2 मेडल मिला था। और अगर आप लोग बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक की, टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो हमारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 24 जो मेडल्स का रहा, वो इसलिए रहा कि हमने बहुत अच्छे प्लेयर्स जो उन्होंने प्रदर्शन किया। उसमें अवनी लेखरा हैं, सुमित अंतिल हैं, मनीष नरवाल हैं, प्रमोद भगत हैं, कृष्णा नागर हैं, भाविना पटेल हैं और निषाद कुमार हैं, योगेश कथुरिया हैं, देवेंद्र झाझरिया साहब हैं, मरियप्पन थंगावेलु साहब हैं, प्रवीण कुमार हैं, सिंहराज अधाना हैं और सुहास ललिहरे यथिराज, जो कि आप जानते हैं सुहास LY इनको बोलते हैं, जो कि बैडमिंटन में इनको मेडल सिल्वर मेडल मिला था और ये नोएडा के उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। सिंहराज अधाना है, सुंदर सिंह गुर्जर हैं, शरद कुमार हैं, अवनी लेखरा हैं, रविंदर सिंह हैं और मनोज सरकार हैं। ये इन लोगों ने 2020 में ही टोक्यो ओलंपिक में मेडल्स जीता था। जैसे अब अवनी की बात करें तो अवनी लेखरा जो है, अवनी लेखरा शूटिंग में इनका है, तो अवनी जो है 10 मीटर एयर राइफल में इनको मिला था। ऐसे ही मनीष नरवाल हैं, मनीष नरवाल को 50 मीटर पिस्टल में मिला था। ऐसे ही सिंहराज अडाना है, उनको 50 मीटर पिस्टल में मिला था। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग कि किनको किनको जो है गोल्ड मिला है, उनकी थोड़ी बात कर लिया जाए। तब गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले गोल्ड भाई अवनी लेखरा को मिला है। ये लो सेगमेंट में जो इंडियंस जो उपलब्धि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की जो संभावना रहेगी ये यहीं से रहेगी। तो 21 में 2020 में नहीं हो पाया, 2021 में हुआ। इसमें जो गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, समझ लीजिए अवनी लेखरा। अवनी लेखरा है शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में, एयर राइफल। दूसरा गोल्ड जो मिला था हमको, वो मिला था सुमित अंतिल से, सुमित अंतिल साहब से। जो सुमित अंतिल साहब हैं वो जेवलिन थ्रो में है, भाला फेंक में। और आपको पता ही होगा आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि नीरज चोपड़ा जी ने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया वर्ल्ड कप में जेवलिन थ्रो के, और वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन हैं, जो कि ऐसा पहले इंडियन जिनके पास 2 मेडल्स हैं, दोनों गोल्ड, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड कप में। इससे पहले सिर्फ ऐसा जो है करने वाले जो 2008 में हमारे ओलंपियन हैं अभिनव बिंदा जी, वो रहे।
अब तीसरे जो है वो मनीष नरवाल साहब है, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल साहब जो है 50 मीटर पिस्टल में है। जो प्रमोद भगत साहब है बैडमिंटन में है। और कृष्ण नागर साहब भी बैडमिंटन में है, कृष्णा नागर। इन लोग को जो है गोल्ड मेडल मिला टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। सुहास अलवाई साहब हैं, यथराज सुहास अलवाई, सुहास ललित नखरे यथराज को बैडमिंटन में सिल्वर मिला। इतनी चीज अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो है एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अब 2016 के अगर पैरा ओलंपिक की बात करें तो 2016 के पैरा ओलंपिक में जो 2016 का जो पैरा ओलंपिक है जिसको हम लोग रियो बोलते हैं, इसमें हमको कुल 4 पदक केवल प्राप्त हुआ था, 2+1+1, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। और इसकी वजह से हमारा प्लेस जो है बहुत नीचे 43rd हो गया था। और उसमें भी जो प्लेयर बड़े थे वो वही देवेंद्र झाझरिया साहब थे, देवेंद्र झाझरिया साहब ये थे। उसके बाद मरियप्पन थंगावेल्लू साहब थे, दीपा मलिक थी और वरुण सिंह भाटी थे। दीपा मलिक और वरुण सिंह भाटी, ये टोटल हमको जो है मेडल देवेंद्र साहब को और मरियप्पन को गोल्ड मिला था, थंगावेल्लू साहब को गोल्ड मिला था। ये प्रदर्शन हमारा था 2016 के पैरा ओलंपिक। अब बात करते हैं विंटर पैरा ओलंपिक की। विंटर पैरा ओलंपिक की बात करें तो लेटेस्ट में जो विंटर पैरा ओलंपिक हुआ है वो 2022 में हुआ है। में हुआ है। और जो 2022 में ये विंटर पैरा ओलंपिक हुआ, हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि 1976 से स्टार्ट हुआ था ऑन स्कूल डिस्क में, और उसके बाद से ये 1992 तो 7 होता रहा 4 साल पे, फिर 1992 के बाद से 2 साल के बाद ये होना हुआ, समर के 2 साल के बाद से विंटर पैरा ओलंपिक होगा। तब से जो है 2 साल के बाद हो रहा होता है वो 4 साल के अंतर पे ही। कहने का मतलब यह है कि 1992 में समर पैरा ओलंपिक हुआ और फिर 2 साल के बाद से 1994 में फिर विंटर पैरा ओलंपिक होना शुरू हुआ। अब इसके यानी 1996 में फिर से समर पैरा ओलंपिक होगा और फिर ये 4 साल 1998 में विंटर पैरा ओलंपिक होगा। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों के बीच में, विंटर और समर के बीच में 2 साल का ही डिफरेंस होगा। कहने का आशय इतना है। अब विंटर पैरा ओलंपिक की बात करें तो विंटर पैरा ओलंपिक का जो 2022 में हुआ, विंटर पैरा ओलंपिक जो 2022 वाला है, जो कि बीजिंग में हुआ, जो ये बीजिंग में हो रहा है, ये अगर हम लोग देखें समझें तो ये 13वां है क्रम में, 14वां जो 2026 वाला। और इसका जो मोटो है वही है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। मेडल टैली में अगर बात करें तो उसमें नंबर 1 पे चाइना था, सेकंड नंबर पे यूक्रेन आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर पे कनाडा, फोर्थ नंबर पे फ्रांस,
और 5th नंबर पे यूएसए। यानी विंटर पैरा ओलंपिक की बात करें कि जो कि 2022 में लेटेस्ट हुआ, अभी हालिया में जो विंटर पैरा ओलंपिक हुआ 2022 में हुआ, जो बीजिंग में क्रम में 13वां था, उसमें मेडल टैली में चाइना नंबर 1 पे था, जिसका मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ऑल टाइम मेडल टैली की बात करें अगर विंटर पैरा ओलंपिक की, तो ऑल टाइम जो मेडल टैली है सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, तो इसमें आपको नॉर्वे जो है सबसे ऊपर दिखाई देगा। और नॉर्वे के बाद जो है यूएस और 3rd नंबर पे ऑस्ट्रिया। चौथे पांचवे पे जर्मनी और रशिया। विंटर पैरा ओलंपिक अगर हम लोग 2018 की अगर बात करें तो जो प्योंगयांग साउथ कोरिया में हुआ था, वहां पर भी जो हुआ था 2018 वाला, इस वाले पैरा ओलंपिक में मेडल टैली में नंबर 1 पे अमेरिका था और नंबर 2 पर जो है जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके प्लेयर्स थे, जो भी किसी देश के से जो नहीं खेल पाए थे वो पैरा ओलंपिक फ्लैग के अंडर में खेलते वो। उसके बाद कनाडा और फ्रांस। ये तो बात हम लोग समझ गए, जितने भी पैरा ओलंपिक्स हैं, चाहे विंटर है चाहे समर। अब इस क्लास का जो दूसरा हिस्सा है वो है यूथ ओलंपिक का। जिसे नाम से ही स्पष्ट है कि यूथ ओलंपिक का मतलब है कि ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिनकी एज जो है 15 से 18 साल के बीच में है। और जो 15 से 18 साल के बीच में है, इसमें भी 2 सेगमेंट है, एक समर ओलंपिक है, समर, और एक विंटर ओलंपिक है। जो समर ओलंपिक है समर के सीजन में हो रहा है, ये भी वैसा ही है जैसे जनरल जो है ओलंपिक होता है और जैसे जनरल ही पैरा ओलंपिक होता है समर सीजन में। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है यूथ समर ओलंपिक, समर यूथ ओलंपिक, इसकी स्टार्ट हो रही है 2010 से और ये सिंगापुर में इसका जो पहला वर्जन है वो हुआ था और सिंगापुर में हुआ था और मेडल टैली में चाइना जो है नंबर 1 पे। रिसेंट में जो हुआ है वो 2018 में हुआ, वैसे तो 4 साल के बाद 2022 में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो 2026 में होगा। तो जो 2018 में हुआ है ब्यूनस आयर्स में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब जो 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स है, इसका जो मोटो था वो था फील द फ्यूचर। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ये था फील द फ्यूचर। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जो यूथ ओलंपिक है इसमें जैसा हम प्रदर्शन करते हैं ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य रूप से जो समर ओलंपिक है, जो कि सबसे पहले 1896 से स्टार्ट हुआ था, जो ओरिजिनल ओलंपिक है, जिसके बाद से और भी ओलंपिक स्टार्ट हुए, ऐसा माना जाता है कि अगर यूथ ओलंपिक में यूथ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सिंपल ओलंपिक में भी वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यूथ ओलंपिक में इंडिया ने जो प्रदर्शन किया है, जब से ये पार्टिसिपेट कर रहा है, जब से स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनका हालिया वाला ही है। अब इसका नाम है फील द फ्यूचर, इसका जो है मोटो है। मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में सबसे ऊपर रशिया है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जो है चाइना है, नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 और 5 पे हंगरी और इटली। थोड़ा आपको यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ी सी एक चीज और बता दें आपको कि एक व्यक्ति हैं ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम है जोहान रोसेनजॉफ।
इनके ही दिमाग की उपज है विंटर सॉरी यूथ ओलंपिक गेम्स, योग इनके ही दिमाग की उपज। और देखा जाए तो जो पहले वर्ल्ड यूथ गेम्स होता था उसी की जगह जो है ये यूथ ओलंपिक गेम्स आया। मेडल काउंट की बात करें, टोटल मेडल टैली की बात करें तो टोटल मेडल टैली में चाइना नंबर 1 पे हो जाता है। टोटल मेडल टैली में, टोटल मेडल टैली में, और सेकंड नंबर पे आपका रशिया और थर्ड नंबर पे जापान। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि इंडिया का कैसा प्रदर्शन रहा, क्या क्यों खास है, क्या खास है इसमें। ये इस मामले में खास है क्योंकि जो 2018 का जो योग इंडिया हुआ, यूथ ओलंपिक गेम्स 2018 इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से अगर बात कर रहे हैं, विशिष्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी जो रैंक आई वो आई 17th, और इसमें जो फ्लैग बियरर थे, यानी जो झंडा, जब कोई भी गेम शुरू होता है तो ओपनिंग सेरेमनी होती है और क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी फ्लैग बियरर की और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो ओपनिंग सेरेमनी में जो हमारे फ्लैग बियरर थी वो मनु भाकर थी और क्लोजिंग सेरेमनी में थी जेरेमी लाल नुंगा। ये बहुत ध्यान रखने, बहुत उभरते हुए प्लेयर्स हैं, भविष्य ओलंपिक का हमारा इनके ऊपर ही नहीं। अब जो 2018 का यूथ ओलंपिक गेम्स हुआ उसमें हमको टोटल जो मेडल आया वो आया 13, 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और सबसे खास बात यह है कि हमको वेट लिफ्टिंग में जो सबसे पहला मेडल मिला, जो पहला मेडल है एवर गोल्ड, वो जेरेमी लाल रेरुंगा जी की वजह से ही आया वेट लिफ्टिंग, वो भी 62 किलो में। और ऐसे ही जो पहला हमको सिल्वर मिला है जूडो में, वो मिला है तबाबी देवी जी के द्वारा। ये भी बहुत खास, ये दोनों बहुत खास। जूडो में पहला सिल्वर, एवर सिल्वर। और मनु भाकर जो है, इसकी वजह से हमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में। 1 गोल्ड भी है और 1 सिल्वर भी है, ये भी एवर ही। साथ में ये तो 3 गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मनु भाकर का हो गया, जेरेमी का गोल्ड हो गया, तबाबी को सिल्वर मिला है, और 2 गोल्ड जो हमको मिला था वो मिला था लक्ष्य सेन को मिला है बैडमिंटन में, और 1 और मिला था हमको सौरभ चौधरी को 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये बहुत खास है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमें जेरेमी को मिला है, मनु भाकर को मिला, सौरभ मिला, लक्ष्य सेन को मिला। सिल्वर की बात करें, सिल्वर हमें बहुत मिला। सिल्वर में सबसे खास है तबाबी देवी। इसके अलावा और भी लोग को मिला है, जैसे मेहुल घोष है, तुषार माने हैं। तुषार माने को भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिला। तुषार माने को भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिला। देखिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी लक्ष्य सिविल सर्विसेज है, किसी भी रूप में अगर आपको एग्जाम पास करना किसी भी हालत में, तो आपको ऐसे ही वीडियो जो बहुत ज्यादा जो है आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और जो फोकस्ड हो, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कुछ और भी सिल्वर मेडल मिले हैं, जैसे तुषार माने हो गए, जैसे मेहुल घोष हो गए।
मेहुल घोष के अलावा हमको मिला, मनु भाकर ने भी दिया, सिमरन कौर ने दिया। तबाबी देवी ने दिया ही है, लक्ष्य सेन ने भी दिया था। तो बहुत बड़े प्लेयर हैं लक्ष्य। हॉकी टीम भी जीती थी। सूरज पवार और आकाश मलिक जो है आर्चरी में लेके आए थे। और ब्रॉन्ज बहुत खास है, हमको ट्रिपल जंप में मिला था प्रवीण चित्रवेल का। प्रवीण चित्रवेल का ये ब्रॉन्ज मिला हमको। ये खास इसलिए है क्योंकि ये ट्रिपल जंप में मिला है। अब थोड़ी बात कर ली जाए विंटर यूथ ओलंपिक की। तो विंटर यूथ ओलंपिक का जो सबसे पहला सेगमेंट था, पहला वर्जन था, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि वो जर्मनी ने उसमें मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया था। और इंसब्रक ऑस्ट्रिया, इंसब्रक ऑस्ट्रिया में हुआ था 2012 में। और इस मेडल टैली में जर्मनी जो है नंबर 1 पे था। अब इसमें थोड़ा हम लोग बात करें तो जो विंटर यूथ ओलंपिक है इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा 2020 में लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने, स्विट्जरलैंड। और इसमें मेडल टैली में नंबर 1 पे था रूस। ये हम अपनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब मेडल टैली की बात करें तो इस टोटल वाले में नंबर 1 पे रूस था, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पे जापान। इस वाले में यूथ ओलंपिक का जो सेगमेंट है विंटर वाला, उसमें बहुत कुछ नहीं है इंडिया को बताने के लिए, क्योंकि इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला है। और बस एक बात ये खास रही कि पहली बार विंटर यूथ ओलंपिक में हमारे एक बच्ची जो है, हमारे एक प्लेयर, एक यूथ जो कि कल जरूर भविष्य सुधरेगा हमारा, आंचल ठाकुर नाम करके, आंचल ठाकुर, जितना प्रशंसा किया जाए कम है इनका। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2 अलग अलग सेगमेंट में। अल्पाइन स्कीइंग में, अल्पाइन स्कीइंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अल्पाइन स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया। अल्पाइन स्केट का 2 वजन होता है, स्लालोम होता है और जियांट स्लालोम होता है। दोनों में आंचल ठाकुर ने पार्टिसिपेट किया। कहने का मतलब यह है कि अभी तक हमें कोई मेडल नहीं मिला। और आप ये भी जानते हैं कि जो विंटर पैरा ओलंपिक है उसमें इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा और विंटर ओलंपिक में भी हमें कोई मेडल नहीं मिला। इस तरह से ये जो ओलंपिक से रिलेटेड जो कंप्लीट वीडियो था, ये आज का वीडियो ने कवर अप पूरा कर लिया जो भी ओलंपिक से बारे जितनी जानकारी है। और अब अगली जो क्लास होगी वो स्पोर्ट्स सेगमेंट के किसी एक और सेगमेंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो फुटबॉल हो सकता है, जैसे वो बैडमिंटन हो सकता है, उस पर आयोजित होगी। साथ में कुछ दिनों में जनरल स्टडीज के भी कुछ जो है क्लासेस हम आपको समय के हिसाब से आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे।